नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। खबरों की शुरुआत करेंगे। राजस्थान पुलिस का सटीक निशाना लगेगा। ट्रेनिंग लेने वाले पुलिसकर्मियों अफसरों के लिए इंडोर शूटिंग रेंज बनाई जाएगी। राजस्थान पुलिस अकादमी के उच्च स्तरीय इंडोर शूटिंग रेंज राज्य सरकार ने शूटिंग रेंज की स्थापना के लिए 14 करोड़ रुपए जारी किए हैं। वित्त विभाग की सहमति के बाद गृह विभाग ने ये प्रशासनिक स्वीकृति के आदेश जारी किए हैं। ट्रेनिंग के अलावा भी पुलिस अफसरों और पुलिसकर्मियों के लिए ये फायरिंग प्रैक्टिस बेहद जरूरी है। बात अगली खबर की। भीलवाड़ा में मांडलगढ़ विधानसभा क्षेत्र को नवसृजित शाहपुरा जिले में जोड़ने का विरोध तेज हो गया है। फैसले के विरोध में 23 मई को मांडलगढ़ विधानसभा क्षेत्र में बंद का ऐलान किया गया है। वहीं 24 मई को सैंडस्टोन खनन इंडस्ट्रीज से जुड़े व्यापारी बंद का समर्थन करेंगे। यही नहीं, बंद को बीजेपी और कांग्रेस नेताओं का समर्थन भी मिल रहा है। संघर्ष समिति गठित कर सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन और आंदोलन की रणनीति बनाई गई है। इस बीच बीजेपी विधायक गोपाल शर्मा ने ऐलान किया है कि वो मांडलगढ़ विधानसभा क्षेत्र को शाहपुरा जिले में नहीं जाने देंगे। वहीं कांग्रेस के पूर्व विधायक प्रदीप कुमार सिंह, पीसीसी सदस्य गोपाल मालवीय भी फैसले के विरोध में उतरे हैं। मांडलगढ़ विधानसभा क्षेत्र के कई अन्य संगठनों ने भी चक्का जाम की चेतावनी दी है। बारां में छिपा बड़ौद के हरनावादा शाहजी कस्बे में जल जीवन मिशन के तहत काम कर रहे जलदाय विभाग के संविदा कर्मियों की लापरवाही से आम जनता परेशानी। कई मोहल्ले के लोगों को नलों से पीने का पानी नहीं मिल रहा है, जिससे भारी गर्मी में लोगों को पानी के लिए तरसना पड़ रहा है। जलदाय विभाग के संविदा कर्मियों की अनदेखी के चलते टंकी नहीं भर पाई है, जिससे आधे हिस्से में जलापूर्ति ही नहीं हो पाई है। परेशान लोगों ने संविदा कर्मियों और ठेकेदारों के खिलाफ अपनी नाराजगी जताई है। साथ ही चेतावनी दी गई है कि अगर समय रहते व्यवस्था नहीं सुधरी तो समूचे कस्बे की आपूर्ति व्यवस्था ठप कर दी जाएगी। स्थानीय लोगों का आरोप है कि ठेकेदार ने नई पाइप बिछाने के नाम पर सड़कें खोद कर छोड़ दी। कुछ मोहल्लों में नल कनेक्शन तो जोड़ दिए, लेकिन जलापूर्ति व्यवस्था सुचारू नहीं की, जिससे लोगों को पानी ही नहीं मिल रहा है। बढ़ेंगे आगे। चूरू के बिदासर से खबर है। चूरू के बिदासर में बाठिया स्कूल के सामने बाइक ऑटो में जोरदार टक्कर होने से बड़ा हादसा हो गया। इस हादसे में एक महिला सहित 4 लोग घायल हो गए। सभी को राजकीय अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर्स ने 2 को प्राथमिक उपचार के बाद हाई सेंटर रेफर किया। हादसे की जानकारी मिलते ही बिदासर पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारियां जुटाई गई। राजधानी जयपुर के चाकसू में कोटखावदा सड़क हादसा मामले में बीते 17 घंटों से ग्रामीण और परिजन शव लेकर धरने पर बैठे हैं। बीती रात हुई वार्ता के दौरान देर रात तक भी सहमति नहीं बन पाई। सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा भी धरने में शामिल हुए थे। आपको बता दें कि थार जीप ने एक परिवार को कुचल दिया था। हादसे में 2 महिलाओं समेत 4 लोगों की मौत हो गई। वहीं 2 लोगों को एसएमएस अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। परिजन 25 लाख की मुआवजा राशि और एक सरकारी नौकरी की मांग पर अड़े हैं, जबकि सरकार की तरफ से 5-5 लाख रुपए की मुआवजा राशि जारी करने का ऐलान किया गया। एक्सीडेंट हुआ था 9-10 बजे और कल दोपहर में ही बोडियां आ गई थी और आज भी धरने पर बैठे हुए हैं लोग। और दूसरा दिन हो गया है, सुबह के 7-8 बज गए। जयपुर से खबर है। कोटखावदा हादसे में मृतकों के परिजनों को सहायता राशि मिलेगी। मृतकों के परिवार को 5-5 लाख की सहायता राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के तहत अब ये मदद मिलेगी। रविवार को हादसे में 4 लोगों की मौत हुई थी। सीएम अशोक गहलोत ने संवेदना जताई है। शोक संतप्त परिवार के प्रति ये संवेदना जताई गई है। 5-5 लाख की आर्थिक मदद का भी ऐलान किया गया।
बढ़ेंगे आगे। जयपुर से खबर है, योजना भवन DOIT बेसमेंट से कैश और गोल्ड मिलने का जो पूरा मामला था, उस मामले में वेद प्रकाश के रिमांड का आज दूसरा दिन है। ACB को वेद प्रकाश की 3 दिन की रिमांड मिली है। आज टेंडर्स संबंधित फर्म से पूछताछ कर सकती है ACB। वेद प्रकाश को रविवार शाम नक्शा जाम के लिए बेसमेंट में लेकर गई थी ACB की टीम। वेद प्रकाश के घर से जयपुर में 3 प्लॉटों के दस्तावेज बरामद हुए थे। जगतपुरा सुशांत सिटी में प्लॉटों के दस्तावेज यहां पर मिले हैं। इसके अलावा 2 मोबाइल, 1 लैपटॉप जब्त किया गया है। बरामद सोने की सिल्ली नोटबंदी के दौरान सुनार से खरीदी थी। ACB के डर से काली कमाई को दफ्तर के ही बेसमेंट में रखता था वेद प्रकाश। सरकारी अलमारी को प्राइवेट लॉकर बनाकर काली कमाई रख रहा था। जल जीवन मिशन में घोटालों के गुनहगार इंजीनियर्स पर शिकंजा कसने की तैयारी तेज हो गई है। जल जीवन मिशन में घटिया काम पर आरोपी इंजीनियर्स को चार्जशीट थमाई जाएगी। आपको बता दें कि जी मीडिया ने अलवर NCR में जमीन खोदकर मिशन की सच्चाई उजागर की थी कि कैसे 39 इंच के बजाय सिर्फ 9 इंच पर पाइप लाइन डाली गई थी और बजट की बंदरबाट यहां पर की जा रही थी। जी मीडिया की खबर का बड़ा असर भी यहां पर देखने को मिला है। खबर के बाद अलवर NCR के SC KC मीणा APO हो चुके हैं और अब जल्द ही और जिम्मेदार इंजीनियर्स पर गाज गिर सकती है। इनमें तत्कालीन एक्सियन नरेंद्र प्रसाद गुप्ता, एक्सियन दिव्यांग त्यागी, तत्कालीन AN राजेश शर्मा और वर्तमान AN बरकत खान शामिल हैं, जिन्हें के ऊपर ही कार्रवाई हो सकती है। भरतपुर के पहाड़ी में पेयजल सप्लाई नहीं मिलने को लेकर लोगों में गुस्सा है। देर रात जलदाय कार्यालय के सामने मुख्य रोड पर जाम लगाया गया, नारेबाजी की गई, लोगों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान महिलाएं भी सड़क पर बैठ गईं, जिसके बाद वाहनों की लंबी कतारें वहां पर देखने को मिली। बीकानेर के खाजवाला में भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर के पास से पकड़ा संदिग्ध शख्स पाकिस्तानी वेशभूषा इसकी नजर आ रही है। यह शख्स बोल नहीं पा रहा है, इशारों में बात कर रहा है। इसके पास जो सामान मिला उससे लग रहा है कि ये पाकिस्तानी है। संदिग्ध जो है वो प्रथम दृष्टया मूक बधिर और मंदबुद्धि लग रहा है, ऐसा जो स्थानीय अधिकारी उन्होंने बताया। जानकारी के मुताबिक BSF ने खाजवाला की 40 के वाडी ग्राम पंचायत के अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर के पास से एक संदिग्ध को पकड़ा है। पकड़ा गया युवक करीब 20 से 25 वर्ष के बीच का लग रहा है। BSF ने उसको पकड़कर खाजवाला पुलिस को सौंप दिया है। अब खुफिया एजेंसियां युवक से पूछताछ करेंगी संयुक्त रूप से। BSF DIG पुष्पेंद्र सिंह के मुताबिक युवक वेशभूषा से पाकिस्तानी लग रहा है। अब ये पता लगाया जा रहा है कि वो किस रास्ते से बॉर्डर तक आया। इस बीच आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 3 दिन के उदयपुर डूंगरपुर के दौरे पर रहेंगे। CM गहलोत कल ही उदयपुर पहुंचे हैं। CM गहलोत आज उदयपुर में सुबह 9:30 पर सुखाड़िया विश्वविद्यालय में प्राकृत भवन का शिलान्यास करेंगे। CM गहलोत आचार्य वर्धमान सागर जी के सानिध्य में आयोजित जैन समाज के सम्मेलन में शिरकत कर सुखड़िया विश्वविद्यालय के प्राकृत भवन का शिलान्यास करेंगे। इसके बाद 10:30 बजे दिव्यांग माप एवं वितरण शिविर में शिरकत करेंगे। सुबह 11 बजे महाराणा प्रताप सिंह की जयंती समारोह में शामिल होंगे। CM गहलोत मोती मगरी स्थित प्रताप स्मारक पर पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित होगा। मोती मगरी में भव्य शोभा यात्रा निकलेगी, जो शहर के प्रमुख मार्ग से होते हुए सुखाड़िया रंगमंच पहुंचेगी। शोभा यात्रा इस समारोह में CM अशोक गहलोत के साथ PCC चीफ डोटासरा, प्रभारी मंत्री रामलाल जाट सहित कई गणमान्य मौजूद रहेंगे। उदयपुर में दोपहर करीब 12:30 बजे डेयरी दिवस समारोह में शामिल होंगे। उसके बाद CM गहलोत शाम 7:15 पे कला महोत्सव समारोह में भी शिरकत करेंगे। आज भी CM रात्रि विश्राम उदयपुर में ही करेंगे। फिर मंगलवार को सुबह 10 बजे डूंगरपुर के सीमलवाड़ा में जैन मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में शामिल होने के लिए निकलेंगे। मंगलवार को ही सुबह 11 बजे सीमलवाड़ा में महंगाई राहत कैंप का अवलोकन CM करेंगे। मंगलवार दोपहर 1 बजे उदयपुर के खेरवाड़ में महंगाई राहत कैंप का भी अवलोकन का कार्यक्रम है।
इससे पहले कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत फील्ड क्लब में आयोजित देहात जिलाध्यक्ष लाल सिंह झाला के पुत्र के विवाह समारोह में शामिल होने के लिए गए। सीएम ने वर वधू को आशीर्वाद दिया। इस दौरान सीएम गहलोत के साथ पीसीसी चीफ डोटासरा भी मौजूद रहे। सीएम ने कल मुंबईया बाजार आए शहरवासियों और पर्यटक सभी से मुलाकात कर उनसे बात की। उन्होंने मीडिया कर्मियों के साथ चाय पर विचार विमर्श भी किया। यूआईटी नगर निगम की स्कीम राजमा देवी में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज राजस्थान के दौरे पर रहेंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी सुबह 11 बजे हनुमानगढ़ में परियोजना का शिलान्यास करेंगे। केंद्रीय मंत्री गडकरी दोपहर 1:30 बजे बीकानेर बीएसएफ कैंपस पहुंचेंगे। फिर शाम 4:15 पर बीकानेर के टोल प्लाजा नौरंगदेसर पहुंचेंगे। करीब शाम 4:20 पर अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे के मॉडल की प्रदर्शनी का निरीक्षण करेंगे। शाम 4:45 पर अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे का स्थलीय निरीक्षण भी करेंगे। केंद्रीय मंत्री गडकरी शाम 5:30 बजे बीकानेर में प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित करेंगे। अलवर में खेड़ली कस्बे के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय के मैदान में बीती रात आग लग गई। इस पर दमकल की मदद से आग पर काबू पाया गया। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक कस्बे के हिंडौन रोड स्थित राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में रात करीब 12 बजे आग लग गई। अब आग की लपटें देख आसपास के लोग सहित विद्यालय के प्रिंसिपल मौके पर पहुंची, जिसके बाद नगर पालिका की फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। विद्यालय के प्रिंसिपल अनीता कुमावत के मुताबिक पास में शादी समारोह था जिसमें जमकर आतिशबाजी की जा रही है। पटाखों की चिंगारी गिरने से विद्यालय परिसर के पीछे ग्राउंड में आग लग गई, जिसमें पेड़ पौधे और जो सूखी पत्तियां थीं वो सब जल गई। हालांकि गनीमत ये रही कि आग लगने के कारण कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। बारह बजे के बाद में पता चला कि यहाँ से धुआं उठ रहा है, तो छत पर जब आकर देखा तो गर्ल्स स्कूल के पीछे की तरफ से काफ़ी ऊंची धुआं के बादल से दिखाई दे रहे थे। आग की लपटें दिखाई दे रही थी, उजाला हो रहा था काफ़ी। तो फिर चौकीदार को फ़ोन किया और स्टाफ को फ़ोन किया। उसके बाद में यहाँ पर पुलिस गश्ती दल भी पहुँच गए थे और फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया। उन्होंने आकर आग को काबू में किया। राजसमंद की ग्राम पंचायत पसुंद के पूर्व सरपंच प्रभत सिंह पर गंभीर आरोप लगे। गांव की मालिकाना हक की जमीन को अपने पिता के नाम का पुश्तैनी कब्जा बताकर लाखों में बेचने का आरोप लगा है। ये आरोप वर्तमान सरपंच अयन जोशी ने लगाए हैं। बता दें कि शिकायतकर्ता सुरेश जोशी ने इस प्रकरण को लेकर राजनगर थाने में धोखाधड़ी और सरकारी जमीन के फर्जी दस्तावेज तैयार कराने के मामले दर्ज कराए। सिर्फ अनुसूचित जाति वालों के लिए होता है, लेकिन वो भी इनको जारी नहीं किया जा सकता था। अब ये पट्टा भी संदिग्धता के घेरे में है और इसी को लेके जो शिकायत करता है सुरेश जोशी पिता चुन्नीलाल जी जोशी द्वारा शिकायत पेश करी गई थी और इन्हीं के द्वारा राजनगर थाने में और एक परिवार दर्ज किया गया है। बढ़ेंगे आगे। दौसा के पापड़दा थाना क्षेत्र के अलूदा गांव की ककरोड़ा ढाणी में देर रात्रि को बदमाश ने जमकर तांडव मचाया। ग्रामीणों की माने तो बदमाश लूटपाट की नीयत से ढाणी में पहुंचे थे और एक घर में घुस गए। जाग होने पर जब ग्रामीणों ने बदमाशों का पीछा किया तो ग्रामीणों पर बदमाशों ने कई राउंड फायर झोंक दिया। फायरिंग में दिनेश मीणा नाम के युवक के पैर में गोली लग गई, लेकिन ग्रामीणों ने बदमाशों का लगातार पीछा किया। इस पर ग्रामीण 2 बदमाशों को दबोचने में कामयाब भी हो गए। वहीं 2 बदमाश मौके से फरार हो गए। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची है। जानकारी जुटाई जा रही है, आगे की कार्रवाई हो रही है। और जिसको पैर में गोली लगे दिनेश मीणा को उसको हॉस्पिटलाइज कराया
छोटी सादड़ी थाना क्षेत्र के धावटा भावर माता मंदिर मार्ग पर दिन दहाड़े एक ट्रैक्टर चालक के साथ करीब आधा दर्जन अज्ञात हमलावरों ने मारपीट कर लूट की वारदात को अंजाम दिया। सूचना पर मौके पर पहुंचे सीआई दीपक बंजारा ने घायल को छोटी सादड़ी के सामुदायिक चिकित्सालय पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद घायल को आगे उपचार के लिए रेफर किया गया। वहीं घायल और परिजनों की रिपोर्ट पर पुलिस ने अज्ञात हमलावरों की तलाश शुरू कर दी। टोंक के मालपुरा पुलिस की ओर से गत दिनों आईपीएल मैच में सट्टा लगाने के मामले में 6,60,000 की कैश और लगभग 10 करोड़ के कारोबार की पर्चियां बरामद होने और मामले में 9 लोगों को गिरफ्तार करने के बाद मामले में पुलिस ने 3 अन्य सटोरियों को गिरफ्तार किया है। मालपुरा थाना प्रभारी भूराराम बिलोरी ने बताया है कि मालपुरा में आईपीएल मैच में सट्टा लगाने के आरोपियों पर पुलिस की ओर से लगातार कार्रवाई की जा रही है। पहले 11 तारीख को हमने कोई सट्टे की कार्रवाई पकड़ी थी, जिसमें 6,60,000 रुपये नकद मिले। उसकी सूचना पर 15 तारीख को फिर कार्रवाई की। उसकी सूचना पर कुछ एजेंट्स के नाम सामने आए, जिसमें एक एजेंट राधेश्याम वर्मा है, अम्बापुरा निवासी। उसको आज गिरफ्तार किया है उसी मुकदमे में। नगर निगम ग्रेटर की 25 मई को होने वाली साधारण सभा से पहले विवाद बढ़ता जा रहा है। जनहित का एक भी प्रस्ताव एजेंडे में शामिल नहीं होने पर पार्षदों में गुस्सा है। इसलिए लगता है कि जयपुर नगर निगम ग्रेटर की बोर्ड बैठक इस बार बड़ी दिलचस्प होने वाली है। इस बैठक में मेयर सौम्या गुर्जर विपक्षी नहीं बल्कि अपनी ही पार्टी के पार्षदों से भी घी नजर आएंगे। दरअसल मेयर का सरकार के पक्ष में चलना और पार्षदों चेयरमैन को नजरअंदाज करने की कार्यशैली से पार्षदों में नाराजगी बढ़ गई है। इसी पर एक रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। ग्रेटर नगर निगम में एक वर्ष बाद 25 मई को होने वाली साधारण सभा की बैठक में सत्ताधारी पार्षद ही नहीं, अपनी ही पार्टी के मेयर के खिलाफ बोहे तान सकते हैं। मेयर सौम्या गुर्जर की कार्यशैली से अभी उन्हीं की पार्टी के कई पार्षद खुश नहीं हैं। बैठक के लिए जो एजेंडा तैयार किया गया है, उसमें जो प्रस्ताव हैं, वो संबंधित कमेटियों, समितियों से मंजूर नहीं करवाए गए। इसके अलावा पार्षदों का विरोध डेयरी बूथों के आवंटन की प्रक्रिया को लेकर भी रहा, जिस पर मेयर बिल्कुल खामोश रहीं। जब साधारण सभा का एजेंडा सार्वजनिक हुआ तो उसमें वित्त संबंधी प्रस्तावों को देखकर वित्त समिति की चेयरमैन और पूर्व कार्यवाहक मेयर शील धाबाई नाराज हुई। उन्होंने समिति से पास करवाए बिना प्रस्तावों को साधारण सभा में रखने का विरोध जताया और बैठक का बहिष्कार करने की चेतावनी दी। इस पर निगम प्रशासन बैकफुट पर आया और आयुक्त महेंद्र सोनी ने 3 प्रस्ताव संख्या 15, 16 और 19 को वापस लिया, जिनमें मानसरोवर जोन में ई हूपर, विद्याधर नगर और सांगानेर जोन में हूपर का प्रस्ताव शामिल है। डेप्यूटी मेयर पुनीत कर्नावत ने भी कल एक पत्र मेयर को लिखा और उसमें एजेंडा में शामिल प्रस्तावों पर अपनी नाराजगी जताई। कर्नावत ने लिखा कि आपने पार्षदों से साधारण सभा के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए थे, जिसमें प्रशासन शहरों के संग अभियान, यूडी टैक्स, सीवरेज, डेयरी बूथ आवंटन, 150 वार्डों की कचरा व्यवस्था को दुरुस्त करने संबंधित कई प्रस्ताव आए थे, लेकिन उसके बाद भी इन प्रस्तावों को एजेंडा में शामिल नहीं किया गया। ग्रेटर नगर निगम साधारण सभा की बैठक में अतिरिक्त एजेंडे को शामिल कराने की मांग उप महापौर पुनीत कर्नावत ने की है। इसके लिए उन्होंने महापौर सौम्या गुर्जर को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा कि जब प्रस्तावों को हटाया जा सकता है तो जोड़ा भी जाना चाहिए। उन्होंने डोर टू डोर कचरा संग्रहण और ओपन डिपो हटाए जाने का प्रस्ताव, सभी 150 वार्डों में 80 लाख रुपए की राशि के विकास कार्यों में आ रही समस्याओं का प्रस्ताव, यूडी टैक्स वसूली में आ रही समस्या और उसे गति देने का प्रस्ताव, स्ट्रीट लाइट, पार्कों के रखरखाव और अविकसित वार्डों में अभियान चलाकर नई स्ट्रीट लाइटें लगवाने का प्रस्ताव को शामिल करने की मांग की है। उधर नेता प्रतिपक्ष नगर निगम ग्रेटर राजीव चौधरी ने कहा कि वार्ड के विकास कार्य और बजट का प्रस्ताव सबसे अंत में है। आयुक्त से मिलकर हमने मांग की है कि इस प्रस्ताव को सबसे पहले लाया जाए। शुरुआती प्रस्तावों को ग्रेटर की जनता से कोई लेना देना नहीं है। मैंने इस संदर्भ में पहले भी माननीय महापौर जी को पत्र लिखा था
स्वयं महापौर जी ने भी इसकी चिंता करते हुए सभी पार्षदों से सुझाव मांगे थे। उन सुझावों को इस प्रस्ताव में शामिल नहीं किया गया है। और मैं उम्मीद करता हूं कि अब हमने जो नए सिरे से दोबारा प्रस्ताव भेजे हैं उन्हें अतिरिक्त एजेंडा के रूप में साधारण सभा की इस एजेंडा में शामिल किया जाएगा। उनके ऊपर चर्चा होगी और उसका सार्थक परिणाम निकलेगा। कमेटी के मेंबर्स के फोन आए, मालाकार हैं और वो कह रहे हैं कि मैडम हम कहें किससे, हमारे तो फोन ही नहीं उठा रही है वो। और कल भी वो बैठ के गए, वो मिल ही नहीं रही है। तो आपके फोन नहीं उठाती है? नहीं, मैंने तो किया नहीं फोन। आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए ना। फाइनेंस कमेटी अभी 1 साल बाद तो ये साधारण सभा हो रही है। अभी फाइनेंस कमेटी की पिछली बार मीटिंग हुई थी, उसके बाद एक एजेंडा नहीं आ रहा है। कई तरह ऐसे मुद्दे हैं जिसके समाधान अभी तक हो नहीं पाए, केवल पूरी बातें हो रही है। और मेयर और जो चेयरमैन है हमारे नगर निगम के, वो केवल हवाई बातें कर रहे हैं। केवल मौके पे जाके राउंड अप करते हैं, फोटो खिंचवाते हैं और केवल अपनी राजनीति चमका रहे हैं। बाकी भूतल पे अभी तक ऐसा कोई उन्होंने प्रयास नहीं किया है कि जयपुर को हम सर्वेक्षण के अंदर भोपाल और इंदौर के तर्ज पे नंबर 1 पे लेके आएंगे। उधर सांगानेर से विधायक अशोक लाहौटी ने ग्रेटर नगर निगम आयुक्त को पत्र लिखकर 25 मई को आयोजित होने वाली बोर्ड मीटिंग में जनहित के प्रस्तावों को शामिल करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि आमजन के नियमित जरूरी कार्य केवल नगर निगम से ही पड़ते हैं और बोर्ड मीटिंग की महत्वपूर्ण चर्चा में यदि जनहित से जुड़े जरूरी कार्य नहीं जोड़े जाएंगे तो बोर्ड मीटिंग का कोई औचित्य नहीं होता। मैंने आयुक्त नगर निगम को पत्र लिखकर मांग की है कि इन एजेंडों में सांगानेर विधानसभा सहित जयपुर के जनहित के मुद्दों को भी जोड़ा जाए और पार्षद इस पर चर्चा करके आम जन के काम भी करवा सके। ये महत्वपूर्ण कार्य है और आयुक्त इसको जोड़ें, ये मेरा आग्रह है। बहरहाल ग्रेटर नगर निगम में 1 वर्ष बाद साधारण सभा की बैठक होगी। जनहित के प्रस्ताव न होने से साधारण सभा की बैठक पर सवाल हो रहे हैं। सत्ताधारी पार्षद दबी जुबां कह रहे हैं कि साधारण सभा के नाम पर अधिकारियों के भुगतान को सही दिखाने का प्रयास है। इसकी शिकायत पार्टी पदाधिकारी से की जाएगी। लेकिन इतना जरूर है कि बैठक में अपने ही अपनों के खिलाफ बोहे ताने मिलेंगे। दीपक गोयल, जी मीडिया, जयपुर। पंचायत राज मंत्री रमेश मीणा की ओर से मंडरायल के शैली वाले हनुमान मंदिर में आयोजित भागवत कथा रविवार को संपन्न हुई। समापन अवसर पर मंत्री रमेश मीणा ने व्यासपीठ की पूजा और आरती की। भागवत कथा के 7वें दिन कथावाचक रमेश शास्त्री ने कृष्ण सुदामा मिलन का संगीत में प्रसंग सुनाया। कथावाचक शास्त्री ने मंत्री रमेश मीणा के भक्ति भाव की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि मंत्री के ईश्वर में आस्था और अटूट विश्वास से ही ईश्वर की उन पर असीम कृपा है। मंत्री रमेश मीणा ने कथावाचक रमेश शास्त्री का आभार जताया है। गौरतलब है कि मंत्री की ओर से भव्य मंदिर बनवाया गया है जहां भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। आज यहां विशाल भंडारा होगा जिसमें लाखों लोग प्रसादी ग्रहण करेंगे। पंगत प्रसादी के लिए विशाल पंडाल बनाया गया है। हलवाइयों की टीम दर्जनों प्रसादी तैयार करने में जुटी है। मंत्री की ओर से समूचे सपोटरा विधानसभा क्षेत्र सहित अन्य गाँव कस्बे में भंडारे का आमंत्रण दिया गया है। कांग्रेस से प्रभारी काजी निजामुद्दीन भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके अलावा कार्यक्रम में कांग्रेस के केंद्र और प्रदेश स्तरीय तमाम नेता उपस्थित रहेंगे। सभी टीम को बहुत-बहुत धन्यवाद और पुनः एक बार फिर जनता जनार्दन का बहुत-बहुत आभार। इस खबर के साथ बुलेटिन में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।